डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। वक्फ संशोधन बिल जब से सदन में पेश किया गया तब से हंगामा जारी है। विपक्षी सांसदों ने सदन में इसका विरोध किया, सबने देखा। उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। ये जेपीसी इस सोच के साथ गठित की गई थी कि इस हंगामे का हल निकलेगा, लेकिन जेपीसी की हर मीटिंग में ठीक इसके उल्टा हो रहा है। यहां बैठक दर बैठक हंगामा बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में बैठक हुई तब विपक्ष ने हंगामा किया, गुजरात में भी हंगामा हुआ और आज मुंबई की भी वही कहानी है। यहां तो एक शख्स ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया तो उसे काफिर कहकर रूम से बाहर निकाल दिया गया। गुलशन फाउंडेशन के चेयरमैन इरफान अली ने इसकी शिकायत की है। आरोप एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर है और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर जान लीजिए। बड़ी खबर कि जेपीसी की बैठक में हंगामा हुआ। असदुद्दीन ओवैसी, कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआईआर हुई। गुलशन फाउंडेशन के चेयरमैन ने यह केस दर्ज करवाया है कि धार्मिक तनाव पैदा करने और धमकी देने का यह आरोप लगाया गया है। वक्फ बिल के समर्थन पर मुझ पर भड़क गए, ये इरफान अली कह रहे हैं। मुझे बैठक से बाहर निकालने का इशारा किया गया, काफिरों की मदद करता है ये बोल के स्टाफ ने निकाल दिया। और चलिए अब आपको इरफान अली का स्टेटमेंट पढ़कर सुनाते हैं, अच्छे से आप समझ जाएं। बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, कोई भी चीज को पढ़कर देखिए। तो क्या कहते हैं वो कि मुंबई में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की मीटिंग से संबंधित होने के चलते मुझे आमंत्रित किया गया था। मेरे साथ गुलशन फाउंडेशन के अध्यक्ष जमशीद खान भी थे। थोड़ा स्लो है ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें कि जमशीद खान भी मेरे साथ में थे, जहां पर अलग अलग संस्थान के लोग अपना मत रख रहे थे। अब मैंने भी इसमें अपना मत देते हुए बिल का समर्थन किया। ये इरफान कह रहे हैं कि मैंने भी मत दिया और बिल का समर्थन किया। अब अमेंडमेंट बिल प्रस्ताव पर अपना मत दाखिल करने के दौरान कल्याण बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी और वहां मौजूद शाहबाज शाहिद नामक सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे धक्के मार के काफिरों की मदद करता है तुझे देख लेंगे, ऐसा कहा। ये मैं आपको सुना देता हूं जल्दी कि जिसकी वजह से वहां धार्मिक तनाव पैदा करने की कोशिश की, इसीलिए इन सभी के विरुद्ध मैं एफआईआर दर्ज करवा रहा हूं। ये जो दाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये इरफान की तरफ से कहा गया। ये देखिए, काफिरों की मदद करता है। तो ये पूरा स्टेटमेंट है इरफान का, इसीलिए हमने आपको आराम से दिखाया ताकि आप समझ जाएं। अब जिस दिन बैठक में हंगामा हुआ था उसी दिन भारत की टीम ने गुलशन फाउंडेशन के चेयरमैन इरफान अली से बात की। उन्होंने बैठक में हुए हंगामे पर क्या कहा वो आप सुनिए। प्रोफेसर जलीला है, सिडनी में पढ़ाती है, मलेशिया से है। उसकी बुक का रेफर किया मैंने कि उन्होंने ऐसा, उनका कोट में बुक का उनको पढ़ के दिखाया कि नॉन मुस्लिम मुतवल्ली हो सकता है, और नॉन मुस्लिम अगर मुतवल्ली हो सकता है तो वो वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं आ सकता, फिर वो भी वक्फ बोर्ड का मेंबर बन सकता है। ये मेरी दलील थी, ये मेरा कहना था। उसके ऊपर बढ़ गया, आप मलेशिया की क्यों बात बता रहे हैं। तो मैंने कहा वक्फ जो है, वक्फ जो वर्ड है वो शरिया से आया हुआ है, और शरिया जो है वो इस्लाम का है, और इस्लाम में जिन्होंने कोट किया है, किताब लिखी, उसकी मैं बात रेफर कर रहा हूँ। तो ये जो सच्ची बात है उनको कड़वी लगी। वो चिल्लाना, आप ऐसे कैसे ये बता रहे हैं मुझे। उनकी बात काट के मैंने बात कही तो उनको वो बुरा लगा, फिर वो चिल्लाने लगे बोल। फिर मैं भी थोड़ा हाइपर हो गया, चिल्लाया। बनर्जी को जो बुरा लगा है कि मैं फॉर में बात कर रहा हूँ, तो कल्याण बनर्जी को इतना बुरा लगने की जरूरत नहीं है कि मैं इस अमेंडमेंट बिल के लिए फॉर में बात कर रहा हूँ। आई थिंक आज के दिन भर में मैं ही फॉर बोलने वाला आया हूँ, और फेवर में आप बोल रहे हैं, फेवर में बोल रहा हूँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इस बिल को। तो शायद उनको अच्छा नहीं लगा होगा, और ये मुसलमानों की रहमा है नहीं। इन्होंने कभी मुसलमानों के लिए अच्छा काम नहीं किया है। ये कांग्रेस हो या जो भी है, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आता ही नहीं था। अगर मुसलमानों के लिए अच्छे काम करते थे तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आते ही नहीं थे। इन्होंने अच्छा किया तो अच्छे होते थे सारे। अब मुंबई में जब जेपीसी की बैठक हुई थी तो शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश मस्के और कल्याण बनर्जी में भी तीखी बहस हो गई थी, और इस बारे में शिवसेना सांसद ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं।
नरेश मस्के जो शिवसेना के सांसद है, उनकी कुछ कहासुनी हो गई थी। हमारे साथ खुद मौजूद हैं। क्या विवाद था, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, एक एनजीओ के बताया जा रहा है कि एक शख्स अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहा था। उस दौरान आपकी और कल्याण बनर्जी जो है टीएमसी के सांसद, उनके साथ कुछ आपकी कहासुनी हुई थी। क्या हुआ था पूरा मामला? देखो, गुलशन फाउंडेशन करके है, उनके इरफान अली करके जो कार्यकर्ता अध्यक्ष है पिरजादे, वो वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में अपनी राय दे रहे थे। वो सपोर्ट कर रहे थे, जो बिल लाया वो अच्छा है, मुसलमानों का फायदे के लिए लाया है, मेरा सपोर्ट है। तभी जो कल्याण बनर्जी उठ के चिल्लाने लगे तो फिर क्या करेंगे हम लोग? चिल्लाने लगे जोर जोर से और उसका अपमान करने लगे, तो हमें तो अपोज करना पड़ेगा उनको। और डिटेल रिपोर्ट इसलिए बताइए ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि शांति से समझौता, शांति से समाधान निकालने की कोशिश की जा रही थी, वहां पर हंगामा हुआ। चलिए मेहमानों से मिलवाते हैं हमारे साथ जो जुड़े हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अंबर जैदी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नाजिल आई खान हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक जुड़ी हुई हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में, और आदिल हसन साहब AIMIM प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आदिल हसन भाई, काफिर कौन होते हैं और आपके अपने ही लोग काफिर कैसे हो गए? अब काफिर कौन होते हैं नहीं होते इसका डिफिनेशन के लिए तो बैठे नहीं हम, बगल में मुस्लिम स्कॉलर साहब, उनसे पूछिए, वो अच्छा बता। नहीं तो एक बात बताइए, अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसको काफिर कह देंगे? मुझसे, मैं ना वहां था ना आपने वो वीडियो दिखाया जिसमें काफिर कहा गया है। अरे अगर किसी ने बोला है, डंके की चोट पर बोल रहा है, तो वो आपको नहीं लगता कि इस पर आपको जवाब देना चाहिए? टंके की चोट पे नरेंद्र मोदी बोलते थे 15 लाख रुपया आएगा नहीं। टंके की चोट पे बोलते थे कि फार्मा शुरुआत से ही आप सोच के आए हैं कि जवाब देना नहीं है आपको। नहीं, मेरे जो बड़े ओवैसी साहब करते हैं वही आप कर रहे हैं। तो बड़े ओवैसी साहब का मुकाबला नहीं कर पाइएगा, बैरिस्टर हैं, अभी थोड़ा सीखना पड़ेगा। अरे तो आप ही कम से कम जवाब दे दीजिए, आप ही कम से कम जवाब दे दीजिए, उन्हीं के कहने पर चलेंगे। आप AIMIM के प्रवक्ता है ना, अपना स्टैंड रखेंगे यहाँ पर, तो ठीक है। मैं तो उसी लिए आया हूँ। हाँ तो जवाब दीजिए ना कि कोई अगर सपोर्ट कर रहा है तो वो काफिर हो जाएगा, उसको हंगामा शुरू हो जाएगा वहां पर। सुनिए, वहां पर ऐसा कोई वीडियो आपने नहीं दिखाया कि काफिर कहा, ऐसा कोई वीडियो आपको नहीं दे। कल्याण बनर्जी साहब ने क्या कहा और उसने क्या कहा, ये नहीं तो JPC की बैठक समाधान निकालने के लिए है या फिर हंगामे के लिए? उम्मीद तो है समाधान निकालने के लिए। बात तो अमित शाह जी को समझाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं पास करवा के रहेंगे। JPC से ऊपर हो गए क्या अमित शाह? मतलब तो पार्लियामेंट बनाए, देश में पार्लियामेंट सबसे शुरुआत में मैं आपके पास आया, अब सारे लोग जो यहाँ पर देख रहे होंगे उनको ये बात समझनी चाहिए, और पूरे देश को ये बात समझनी चाहिए कि अगर कोई सवाल पूछा गया, किसी मुद्दे का समाधान निकालने की कोशिश की जाती है तो वहां पर कैसे डिरेल करने की कोशिश होती है, और शुरुआत से ये कैसे मन के साथ आते हैं कि हमें तो जवाब नहीं देना, हमें तो सीधे मुंह बात नहीं करना, पूरा जवाब देना, इसीलिए जनता नकारती है आपको, इसीलिए जनता नकारती है आपको। शहजाद पूनावाला, जनता तो जीत, 400 पार तो अमित शाह को दो। नहीं हसन साहब समझिए, जनता जब आपको दरकिनार करती है ना, जब आप यूपी और जगह जगह जाते हैं और पूरा आपका जमानत जब्त हो जाती है, कोई कुछ नहीं मिलता, 1% वोट बैंक भी नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता। सीधे मुंह आप लोग बात करना नहीं जानते, सीधे मुंह बात करना नहीं जानते। अकड़ इतनी ज्यादा है कि जनता अकड़ देती है आपको। ठीक है शहजाद पूनावाला, आप बताइए कि क्यों ये हंगामा हो रहा है? JPC तो समाधान के लिए है ना। देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि आदिल जी क्योंकि एक ऑफिशियल प्रवक्ता है MIM के, अच्छी बातें भी रखते हैं कई बार, तो मुझे लगता है कि आज के डिबेट में एक सार्थक चर्चा में वो भी शायद यकीन रखेंगे। तो मैं अपनी कुछ बातें रखता हूँ और फिर आदिल जी उसका जवाब दे। चलिए इस विषय को छोड़ देते हैं, ही सेज शी सेज, इसमें 2 वर्जन है, इसलिए चलिए इसको छोड़ देते हैं। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। 2 दिन पहले की घटना है, टाइम्स ऑफ नवभारत ने दिखाई खबर कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो एक गलत क्लेम DDA के पार्क में किया गया वक्फ बोर्ड के द्वारा, और वहां पर विवाद ये हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई की स्टैच्यू लगनी थी, उसको भी सांप्रदायिक मुद्दा बना दिया आदिल भाई। और उसमें भी ईदगाह कमेटी, वक्फ बोर्ड और फिर माइनॉरिटी कमीशन ने बोला रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लग जाएगी तो वो सांप्रदायिक माहौल बनेगा, और कोर्ट ने बताया ये तो जमीन DDA की है। अच्छा, वक्फ में जो भी सारे संशोधन है वो संशोधन लाने का काम किसने किया? आदिल भाई जरा ईमानदारी से, आप और मैं इतने समय से इस राजनीति में रहे हैं, सच्चर कमेटी रिपोर्ट मुसलमानों ने बनाई, ये रिकमेंडेशन 9 JPC की आई जो रहमान खान साहब की थी, मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमाओं ने कहा है कि वक्त में संशोधन होना चाहिए, ये गरीबों के, यतीमों के ट्रांसपेरेंसी के हक में, इसमें क्या किसी को गड़बड़ लग सकती है? अगर कोई गुलशन फाउंडेशन अगर अपनी राय देना चाहता है
और वो आपकी राय से इत्तेफाक ना रखती हो, उनको अधिकार है ना ये करने का। क्यों? क्योंकि अपने 9 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी है, 200 करोड़ की इनकम है, इनकम होनी चाहिए 12,000 करोड़, इसमें मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी अच्छा होना चाहिए, कोई मुसलमान इसके खिलाफ नहीं हो सकता। जब ये लैंड ग्रैबर के खिलाफ और यतीमों, बेवाओं और गरीबों के हक में, तो आदिल साहब किसी को अपनी राय रखने के लिए मना क्यों किया जा रहा है? आगा खानियों को, दरगाहों को, बोरा को, क्या उनको अधिकार नहीं है क्या? तो मैं बड़े सम्मानित तरीके से आपसे पूछ रहा हूँ दोनों बातों पे। एक तो हाईकोर्ट ने कहा रानी लक्ष्मीबाई के स्टैच्यू का विरोध किया, और वो भी जमीन आपकी नहीं, वक्त की नहीं। और दूसरा कि अगर कोई मुसलमानों की है तो हिमांशु को गाली देने से, उसको ताना मारने से क्या मिलेगा? आप बताइए ना, मुसलमानों ने रिकमेंडेशन की। अच्छा ठीक है, आदिल भाई जवाब देंगे, आदिल भाई, और उम्मीद है कि जवाब देंगे। वक्फ बोर्ड की आप जहां तक बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं आरएसएस की मां कांग्रेस, मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती कांग्रेस राज में हुआ है, लेकिन लेसर इविल के चलते कांग्रेस के साथ हम रहते हैं। कांग्रेस को मजबूरी, क्योंकि भाजपा खुली दुश्मन है, ये आस्तीन के सांप है। इसमें कौन है? जितना मुसलमानों 75 साल में मुसलमानों के साथ जो दुर्गति हुई, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, एनआरसी की शुरुआत हुई, सब कांग्रेस किया है। नीली हुआ, मेरठ हुआ, मलियाना हुआ, भागलपुर हुआ, भिवंडी हुआ, गुजरात हुआ, जमशेदपुर सीनी हुआ, सब कांग्रेस ने किया है। सबसे ज्यादा फसादात दंगा कांग्रेस के राज में हुआ है। मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर कांग्रेस के राज में हुआ है। 5% हाईकोर्ट ने, महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन की बात की, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने, होने नहीं दिया, जबकि देवेंद्र फडणवीस विपक्ष में थे, उस वक्त आवाज उठा रहे थे। अब देवेंद्र सत्ता में, वो नहीं उठाएंगे, ये तो एक सच्चाई है। एक भी मुस्लिम एमपी को टिकट नहीं, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मुसलमानों को, उड़ीसा में। आदिल भाई सवाल ये था अगर 4 लोग बैठकर समाधान निकाल रहे हैं तो वहां पर हंगामे की जरूरत क्या है? आपको हिमांशु साहब बता दें, पहले रिगरस लैंड ग्रैबर था, ये वक्फ की जमीन बेच देते थे, उसको रिगरस इम्प्रिजमेंट था, मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। पहले बार काउंसिल से, एमएलए से, एमपी से इलेक्टेड होते थे, मोदी सरकार चाहती है नॉमिनेट हो जाए। आपको पता दें, ये 9 लाख 10 लाख एकड़ की बात कर रहे हैं। 4 स्टेट, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, उड़ीसा हो, तमिलनाडु में, इसमें हिंदू एंडोनमेंट बोर्ड का 12 लाख एकड़ से 12 लाख करोड़ एकड़ से ज्यादा जमीन है। मुसलमानों की जमीन कम है, ये एक मिस कंसेप्शन पब्लिक में दिया जा रहा है कि मुसलमानों की जमीन ऐसी नहीं है। और आपको बता, हमारा यही कहना है कि आप जो आगा खानियों की, बोहरा की बात कर रहे हैं, सबको मिलना चाहिए। इतने बड़े मोदी जी इतने बड़े इवेंट में जाते हैं, शादी में जाते हैं, जिस आदमी पर आरोप है उसी के शादी में जाते हैं। ठीक है शहजाद भाई, जल्दी से जवाब दीजिए, बाकी के 3 मेहमान फिर तुरंत हम पूछ लेंगे, गुजार रहेंगे शहजाद साहब का। देखिए आदिल साहब से मैं एक पूछना चाहता हूँ, अभी उन्होंने बैरिस्टर साहब का भी जिक्र किया। बैरिस्टर साहब तो बड़े लॉयर, वकील भी है, संविधान को लेकर प्रैक्टिस करते हैं। संविधान में आर्टिकल 14 है, क्या पारसी, जैन, सिख, हिंदू के पास ऐसा अधिकार है कि कोई प्रॉपर्टी अच्छी लगे वो बोल दो हमारी है, फिर ट्राइब्यूनल में आ जाओ, हमारे कोर्ट नहीं जाना है? ऐसा अधिकार असीमित किसी के पास है? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ओमान, सऊदी, इराक, ईरान, किसी भी मुस्लिम देश में इतना बड़ा वक्फ का, इतना व्यापक वक्फ का कानून है क्या? जो मुस्लिम देशों में नहीं है और कोई और धर्म के पास नहीं है, वो केवल एक धर्म के पास असीमित अधिकार कैसे होना चाहिए? ये तो संवैधानिक इक्वालिटी की बात है। और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि 9 लाख एकड़ मतलब 9 मुंबई जितनी जमीन, 200 करोड़ की इनकम, इसमें ट्रांसपेरेंसी के पक्ष में है या लैंड ग्रैबर के पक्ष में? आज सवाल सिर्फ इतना। ठीक है, अब मैं फिर आऊंगा आपके पास, जवाब देना चाहता हूं। नहीं, फिर आऊंगा मैं आपके पास। नहीं, ये वाला ले लीजिए भाई, ले लीजिए, 30 सेकंड में ले लीजिए। बोलिए 30 सेकंड। अकबर ओवैसी साहब ने असेंबली के बाहर बैरिस्टर साहब ने एसआईटी की बात की कि एसआईटी बनाइए आईजी लेवल के ऑफिसर का, जो हमारी इंक्रोच लैंड है वो आप उसको छुड़वाइए। हमने की। आप रिफॉर्म की बात करते हैं, हम तैयार, देखिए जिस तरीके से आप रिफॉर्म करना चाहते हैं। 12 लाख एकड़ हिंदू एंडोनमेंट का है, लेकिन उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। आप 9 लाख 10 7 2 मुंबई दिख रहा है। अच्छा, और डिटेल में आप चले जाएंगे। एक मिनट, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, एक बात बताइएगा, अगर बिल का विरोध किया जाए तो जायज है, अगर समर्थन किया जाए तो वहां पर हंगामा शुरू हो जाता है, जैसा गुलशन कह रहे हैं कि काफिर कह दिया गया उनको, सिर्फ समर्थन करने पर, ये जायज मानते हैं आप? देखिए, ये हर शख्स की अपनी अपनी आजादी है, तो आजादी के हिसाब से जब समर्थन मांगा ही गया है तो उन्होंने समर्थन पक्ष में दिया या विपक्ष में, इस पे उनको अगर ऐसे कहा तो गलत कहा। लेकिन मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि यहाँ पर हमारे मुल्क में बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो पॉपुलर हो जाते हैं लफ्ज। जैसे इस वक्त उन्होंने सोचा कि काफिर लफ्ज बहुत पॉपुलर है लोगों में, कि काफिर अगर कहा जाएगा तो मीडिया भी दिखाएगा, सरकार भी देखेगी, एफआईआर भी होगी, तो काफिर लफ्ज को इस्तेमाल कर लिया गया। कहीं कहीं ये होता है कि धर्मांतरण, लव जिहाद इस टाइम ज्यादा पॉपुलर कर रखे हैं मीडिया ने। तो कोई भी बात होती है घुमा फिरा के
इन्हीं लफ्जों को इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्योंकि सारे लोग अब जानते हैं कि इन्हीं लफ्जों में मुसलमानों को घेरने की कोशिश की जा रही है देश में। तो अगर उनसे इस तरह की बातें कही गई हैं तो उनको दिखाना चाहिए, ला करके सबूत पेश करना चाहिए। मतलब इस तरह से प्रोपेगेंडा बनाना, इस तरह से बातें करना, मैं तो नहीं मानता इस तरह की बातें। बैठक में तो हो रहा है ना। दूसरी बात सुनिए शहजाद जी, ये भारत है। हाँ। ये अरब नहीं है। हाँ। ये पाकिस्तान नहीं है। हाँ। जो आप बात पे ये बात बोलते हैं कि दूसरे मुल्कों में, मुस्लिम ममालिक में वक्फ बोर्ड नहीं है, क्यों होगा वहां पर? हाँ। जैसे अरब में वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है? भारत में जरूरत है। अच्छा। भारत के लोग, हमारे अजदाद भारत छोड़ करके पाकिस्तान गए हैं, दूसरे ममालिक में गए, अपनी जायदाद को अल्लाह के नाम से वक्फ करके गए हैं। आप ये जो दोहरा चरित्र आप जो दिखाते हो, ये आप दिखाना, आप छोड़ दो, खुल के आओ, आप हो क्या? इतनी नाराजगी बीजेपी से, इतनी नाराजगी बीजेपी से। नाजिया अंबर 2 मिनट और रुक जाइएगा प्लीज, बस 1 मिनट और रुक जाइएगा। इन्होंने बोला खुल के दिखा दो क्या हूं मैं, तो क्या खोल के दिखाऊं मैं, बताओ क्या खोल के दिखाओ, जरा तफसील से बोलो। कम से कम मौलाना खुल के बोलो, क्या खोल के दिखाऊं? आइए खोल के दिखाता हूं आपको क्या हूं मैं भारतीय हूं, दिखाऊं क्या खोल के दिखाऊं? दिल खोल के दिल खोल के समझ रहे हो ना मौलाना? दिल खोल के। हैसियत में रहकर बात करो। पूना वाला जी, घटिया बयानबाजी आप जैसे लोग करते हैं, भाजपा में जगह नहीं मिलती। अगर आप ये घटिया बयानबाजी ना करते, ये बकवास ना करते बैठ के चैनलों पर, आपको कोई नहीं पूछता। नहीं, वो किसी को भारत में रह रहा हर कोई शख्स भारतीय है और दिल खोल के दिखाते हैं तो उसमें भी भारतीयता ही दिखती है। ठीक है, ओके। नाजिया ये हंगामा, इस हंगामे के पीछे आपको क्या वजह लगती है? नाम रख लेने से मुसलमान। ठीक है 1 मिनट। हाँ नाजिया, क्या वजह लगती है, क्यों ये हंगामा इतना कर रहे हैं? जो कोई भी अल कुरान का सही मतलब बताएगा, इस्लाम का सही मतलब बताएगा, उसको टैग दे दिया जाएगा काफिर का। इन्होंने जैसे अल्लाह तबारक ताला से चिट्ठी लेकर के आए हैं। साहब, नाजिया इलाही खान, मैंने बोला कुरान की बातें पूछ रहे हो। इनका नाम होगा नाजिया इलाही खान, शक्ल से तो मर्द लग रहे हैं, पर औरत का नाम लिया जा रहा है। चिल्ला ये रहे मुल्ला साहब, काहे को चिल्ला रहे हैं? अरे सुन तो लीजिए उनकी बात। अपने टाइम पर बात कीजिए ना। देखिए हिमांशु जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि कल्याण बैनर्जी, क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल की वोटर हूं, तो पश्चिम बंगाल को बहुत बारीकी से जानती हूँ। कल्याण बैनर्जी को बुरा इस बात का लगा है क्योंकि पश्चिम, अरे अगर वो पर्सनल व्यक्तिगत कुछ भी करती हैं, वीडियो बनाती हैं, आप क्यों इसमें हंगामा कर रहे हैं? आप क्यों हंगामा कर रहे हैं? क्या उन्होंने आप पर कुछ बोला? नहीं ना। 1 मिनट प्लीज उनको बोलने दीजिए। रात और दिन इस्लाम के खिलाफ, और मेरी बात पे रख लूं हिमांशु जी, उनका ऑडियो डाउन इस्लाम के खिलाफ ऐसा नहीं होता। नाजिया बोलिए, ऑडियो डाउन करो। ठीक है, आऊंगा मैं, पूरा वक्त दूंगा। हाँ नाजिया। पश्चिम बंगाल की मैं वोटर हूं और पश्चिम बंगाल को बहुत बारीकी से जानती हूँ। कल्याण बैनर्जी के चिल्लाने का मकसद ये है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जितनी भी कैंटोनमेंट की प्रॉपर्टी है उसको 90% प्रॉपर्टी को टीएमसी के जितने भी मंत्री और नेता और काउंसलर और पंचायत मुखिया हैं उन्होंने ग्रैब किया हुआ है, और ग्रैब करके आराम से धड़ल्ला से मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाई जा रही है। यहाँ तक के वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर डायमंड हार्बर में और पोर्ट एरिया में सिर्फ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाई जा रही है और फरहाद हकीम आराम से कटमनी खा रहे हैं। लाखों लाख केसेस हाईकोर्ट में पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो सोशल वेलफेयर के लिए वक्फ बोर्ड बना था, सोशल वेलफेयर का तो रक्की बराबर चवन्नी बराबर काम नहीं हुआ है। एक भी काम सोशल वेलफेयर के लिए हुआ ही नहीं है। अगर सोशल वेलफेयर का काम होता तो क्या सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से हम दलित से पीछे होते? कभी भी नहीं होते। शिक्षा में दलित से पीछे। हमारे लिए हमारी मुस्लिम बेटियों को भी कलकत्ता हाईकोर्ट में अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड से बचाने के लिए केस लड़ना पड़ रहा है। महबूब रहमान साहब इसीलिए शायद, अच्छा इसीलिए आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बात नहीं सुनी जाती, सीधे फैसला सुना दिया जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है, इसीलिए शायद बाहर निकाल दिया जाता है। अंबर जयदी जी, क्यों, मतलब धमकी दी जा रही है, मीटिंग से बाहर निकाला जा रहा है, और जैसे कह रहे हैं कि काफिर तक कह दिया जाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो समर्थन कर रहे हैं?
तो ये को पहली बात तो नहीं, ये तो ऐसा ही हमेशा होता है, जो भी फैक्ट बोलता है, जो भी सच बोलता है, जो इनकी असलियत दुनिया के सामने लाता है, उसको ये काफिर कह देते हैं आप बिके हुए हैं, आप तो काफिरों वाली हरकतें कर रहे हैं, आपके टुकड़े हो जाएंगे। ये लोग तो इसी चीज के एक्सपर्ट है। लेकिन सबसे बड़ी और विडंबना हमारे देश की ये है कि हमें इस देश ने वक्फ कानून दिया, और वक्फ कि आप पहले तो मेरा सवाल यही है कि भाई साहब, आप अगर बहुत बड़े इस्लाम के जानकार हैं और आप मुसलमानों के खैरख्वाह बनते हैं, आप बता दीजिए कि वक्फ का मतलब होता है। अगर आप वक्फ का सही मतलब जानते तो आज यहाँ पर आप बिल के विरोध में ना बैठे होते, या जो इतने सालों में ब्लंडर हुए हैं और वक्फ में जो भी धोखाधड़ी और बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं, जो गरीबों का, मुसलमानों का और अल्लाह के नाम पर जो वक्फ प्रॉपर्टी की जाती है, उसका मिसयूज हुआ, उसको चोरी किया आप जैसे लोगों ने, और आज तक आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया। आज जब सरकार अमेंडमेंट करना चाहती है और जिनका हक है उन तक पहुंचाना चाहती है, तो आपको बड़ी परेशानी हो रही। परेशानी की बात है कि जब असल मतलब आपने पूछा तो वो जवाब देना चाह रहे थे अंबर जी, वो जवाब देना चाह रहे थे। हाँ, बता दीजिए आप वक्फ पर मतलब क्या होता है, बता दीजिए। चलिए। हाँ, और वक्फ का भी मतलब कहाँ अगर कहाँ पर आपको कौन से आप आयत में कुरान में लिखा हुआ है, ये भी मौलाना साहब बताइए। और संविधान में वक्फ कहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी बताइए। इस सब से जानना चाहती हूँ ना, आप बता दीजिए। मुझे तो पता है वक्फ का मतलब, बता दीजिए। अगर आप वक्फ का मतलब जानते होते तो ओवैसी जी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए कई हजार करोड़ का घोटाला किया, आप उसका विरोध करते। रुकिए, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी 25 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए में जाता है। हर चीज में आप स्कैमिंग, चोरी, धोखेबाजी करके वहां पर सवाल क्यों नहीं उठाते? अल्लाह के नाम पर अरे ऐसे आप हंगामा सुनिए ना। एक मिनट रुकिए प्लीज, यही तो अधिकार रुकिए। हाँ, अजहरी साहब बताइए कि अजहरी साहब क्या सरकार की दलाली करता है, तब बनाया जाता है वक्फ बोर्ड का चेयरमैन। जो सरकार की दलाली करता है उसे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाता है। तोड़ रही है तो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन उसी को बनाया जाता है जो सरकार का होता है। जो सरकार की दलाली करता है उसे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाता है। शहजाद भाई, क्या आपने कहा जो सरकार की दलाली करता है उसे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाता है। हाँ, जितने ये चेयरमैन है सभी ये सरकार के चमचे हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं जी। ठीक है। अब इस पर मैं जान लेता हूं, ये भी समर्थन करते हैं कि आदिल भाई, आप भी मानते हैं इस बात को क्या कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन उसी को बनाया जाता है जो सरकार की दलाली करता है? 2005 से बिहार में नीतीश कुमार के पार्टी के मेंबर इरशादुल्लाह साहब बने हुए, उनके दौरे इक़्तिदार में हजारों वक्फ की जायदाद कब्जा हुआ है। कुछ नहीं, ये एक सच्चाई है कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार है, वक्फ बोर्ड में इंक्रोचमेंट पे कुछ नहीं होता है। एक सच्चाई है कि वक्फ की जो जायदाद में जो आना चाहिए वो नहीं होता है, ये एक सच्चाई है। लेकिन जो ट्रिब्यूनल है, भारत में 14 ट्रिब्यूनल है, और ट्रिब्यूनल का चेयरमैन चीफ जस्टिस बहाल करता है, कोई शरीयत कोर्ट नहीं करता है, कोई तंजीम, मुस्लिम तंजीम नहीं करता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट करता है। तो इसमें ट्रिब्यूनल पे आप सवाल करते हैं, आप ट्रांसपेरेंसी पर करते हैं, आप रिगरस इम्प्रिजमेंट को सिंपल इम्प्रिजमेंट करवा देते हैं। अगर आपको भ्रष्टाचार रोकना था तो सिंपल इम्प्रिजमेंट को रिगरस को बढ़ा देते हैं ना। अच्छा, खामियां है, भ्रष्टाचार है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन बिल का विरोध जो हो रहा है, जो आप बिल का विरोध है। आप बताइए शहजाद भाई। नहीं, जिस तरीका से आप सुधार कराना चाहते हैं वो तरीका बढ़ावा देगा भ्रष्टाचार को और लैंड क्रैमिंग को। अच्छा, वो वक्फ का यूसेज और वक्फ का यूजर में आप फर्क नहीं करना चाहते हैं, आप ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते, इंक्रोचमेंट पे बात नहीं करते हैं। और आप अब ये अच्छा लगता है ना, आपने सीधा सवाल किया, सीधी तरीके से बात करी, अब सीधा जवाब। हाँ बताइए शहजाद भाई। देखिए, क्योंकि इनके साथ तो सम्मानित एक अच्छी चर्चा भी हो रही है, तो मैं तर्क के साथ एक बात रखना चाहता हूँ। आदिल साहब, इस्लाम पाक जो है, तो हम तो मानते हैं हमेशा से रहा, कुरान पाक जो है वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ 1400 साल पहले। उसके बाद वक्फ का कॉन्सेप्ट आया, जाहिर सी बात है। पर एक 1500 साल पुराना शिव मंदिर हमने क्लेम कर दिया है वक्फ के नाम। ये कैसे हो सकता है? छत्तीसगढ़ में तहसील ऑफिस, सूरत में म्युनिसिपल हेडक्वार्टर, ताजमहल तक को क्लेम कर दिया। ये डीडीए का पार्क क्लेम, जो चाहे हमें पसंद आए तो क्लेम कर दो। ये सिचुएशन क्यों होनी चाहिए? और ये क्लेम करके हमारे हक में भी नहीं आ रहा है। ये ऐसा तो नहीं है गरीबों के, यतीमों के फायदे में। आप कह रहे हैं कि ये सजा जो है सिंपल से रिग्रेस होना चाहिए, तो आप करिए ना, करिए ना। अभी तो कौन सा बिल पारित हुआ है? अब तो पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट में पारित होगा, उसमें बहुत सारे लोगों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, तो करिए, उसमें किसने मना किया है? पर मेरा सवाल सिर्फ दो चीज है, क्या वक्फ गैर मुस्लिम कर सकता है?
पुराने कानून में था कि गैर मुस्लिम भी कर सकता है, ये तो अन इस्लामिक है। और 1500 साल पुरानी चीज कैसे कर सकते हैं? और मैं मौलाना साहब, मौलाना तो है नहीं, ना नूर है ना हाफिज है, पता नहीं क्या है, खोल के दिखाने के लिए बोल रहे हैं, सब कुछ खोल के दिख जाएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ एक ही बात हाफिज साहब, 15 हॉस्पिटल बताइए तू कौन है? तू बता। अरे तू तड़ाक पे क्यों आते हैं? तू तड़ाक पे क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? मैं मौलाना साहब करके बात कर रहा हूँ, आप तू तड़ाक पे आएंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर नाजिया है, अंबर है, शहजाद है, सब मेरे मेहमान हैं, सब सम्मानित हैं। एक सेकंड, मैं एक मिनट, हिमांशु जी मुझे बात रखने दीजिए, मुझे बात रखने दीजिए। अगर एक महिला का वीडियो बनाना गलत है तो ये मौलाना कहाँ से आगे टीवी पे? शरिया के हिसाब से मौलाना का टीवी पे आना वर्जित है? ये कैसे आगे टीवी पर? शरिया के हिसाब से वर्जित है इनका आना, ये कहाँ से आगे? ये गलत है, ये हराम है। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, 15 हॉस्पिटल के नाम बताओ वक्त की जमीन पे जो काम कर रहे हैं गरीबों पे, 15 हॉस्पिटल का नाम बताओ। उन्होंने तू तड़ा करके बात नहीं करी। हाफिज नूर अहमद अजहरी, आप सम्मान से बात करें तो बहुत अच्छा होगा। अरे मैं ऐसे लोगों को बहुत देखता हूं, कौन है ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? नहीं अजहरी, सुनिए, हाफिज नूर अहमद अजहरी, यहाँ पर जो भी मेहमान है उनसे सम्मान से बात करिए। हाफिज नूर अहमद अजहरी, सम्मान से बात करिए, तू तड़ा करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और अगर आपको तू तड़ा करना है, सुनिए मेरी बात, अहमद अजहरी सुनिए, तू तड़ा करना है, कैमरा बंद करिए और घर में उस तरह से बात करिए। तू तड़ा करना है, कैमरा बंद करिए और घर में गुस्सा निकालिए, घर में गुस्सा निकालिए। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। एक मिनट, यहाँ पे बैठ के ठीक है, नहीं तो वो बोल रहे हैं ना, अगर उनका वीडियो बनाना गलत है तो आपका यहाँ पर बैठना गलत है। आप कहाँ से आ गए? शरिया में मना है, जाइए। पहले इस आदमी ने क्या कहा? उसको अरे तो आपने, अरे सुनिए ना, इस तरह की बातें मत करिए। खोल के दिखाओ, खोल के दिखाता हूं। एक मिनट, इस तरह की बातें मत करिए। और मैं फिर कह रहा हूं, देखिए वक्त की कमी है, यहाँ पर विराम लगाना होगा। और अंबर जी के पास जाना था, नाजिया के पास जाना था, लेकिन वक्त की कमी है, विराम लगाना होगा। लेकिन ये बात बहुत जरूरी है, जैसे आदिल भाई ने कुछ फैक्ट रखे, शहजाद भाई ने बात रखी, और अहमद अजहरी साहब ने तो न जाने क्या क्या रख दिया। लेकिन हंगामा मकसद नहीं होना चाहिए, हंगामा मकसद नहीं होना चाहिए, और यह बात सबको समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ। और यहां पर फिलहाल रखेंगे एक छोटे से ब्रेक।